चलिए अब हम पढ़ेंगे आतंकवादी हमला के बारे में, ठीक है ना। आतंकवादी हमला देखिए अभी आप लोगों को बहुत कम दिखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले जो दशक गए, दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी बीते 10 सालों पहले ना अनेक प्रकार के आतंकवादी हमलाओं को देखने को मिलता था, जिसमें जिसमें क्या होता था, आतंकवादी हमला में ये लोग किसी भी खास करके किसी समुदाय को, किसी जाति को, किसी धर्म को नहीं देखते। ये लोग मानवता के दुश्मन होते हैं, आतंकवादी लोग। और आतंकवादी के चलते अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसको? प्रादेशिक लोग को। उसमें लोग क्या करते हैं, आतंकवादी हमले के चलते अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने शहर को छोड़ देते हैं। उसमें कई प्रकार के लोगों की जान माल की हानि होती है। आपने सुना होगा कि हमारे ताज जो होता है ना, 26/11 ताज होटल में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें कई लोग मारे गए थे, ठीक है ना। तो यह आतंकवादी जो है, यह एक समाज के दुश्मन है, और इसको कम करने में सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किया है, और इस आज के समय में थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, आतंकवादी हमला किस प्रकार से यह समाज के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है ना। आतंकवादी हमला यह समाज के साथ देश को भी बहुत पीछे लेके जाता है, टूरिज्म भी बर्बाद कर देता है आतंकवादी हमला, पता है ना। अब मान लीजिए कि कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है, अभी मान लीजिए यहाँ पे रण उत्सव हो रहा है, तो कई जगह से लोग, अभी सब छोड़िए, महाकुंभ अभी चल रहा है ना, तो महाकुंभ में कहाँ कहाँ से लोग जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पे यदि एक किसी आतंकवादी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, तो आप सोच भी नहीं सकते कितने लोगों की मृत्यु होगी। मृत्यु तो होगी, साथ में वहां पे जाने से लोग डरने लगेंगे। जितने लोग हैं, जो बचे कुचे लोग हैं, वहां से काल होंगे, भाग जाएंगे। और दोबारा जब भी महाकुंभ होगा या कुंभ होगा, लोग दोबारा वहां पे जाने की इच्छा नहीं करेंगे। क्यों? आतंकवाद के चलते। कब किसको पता नहीं कहाँ से बम फूट जाए। लोग यहाँ पे सोच के आते हैं कि हम कुंभ में नहाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो यहाँ पे नर्क में भेज दे रहे हैं बम फोड़ कर। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है, हम क्या कहते हैं, आतंकवादी हमला कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है पिछली सदी के अंतिम दशक में समस्त विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने, ठीक है, त्रासवाद यानी जो आतंकवादियों के द्वारा जो भी कांड किए जाते हैं, जिससे लोगों की अनेक प्रकार की समस्या होती है, तो इसको हम त्रास ही कहेंगे ना। तो त्रासवाद की घटनाओं ने अत्यंत भयानक एवं विकृति स्वरूप धारण किया है। हम सब उससे परिचित है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आतंकवाद किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय अथवा प्रदेश की परवाह नहीं करता। ये लोग किसी की परवाह नहीं करते, जाति, धर्म, संप्रदाय या प्रदेश की परवाह नहीं करते। कह रहा है कि वह मानवता का शत्रु। किसका? मानवता, मनुष्य का शत्रु है। सामान्य तौर पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाने वाले अनैतिक विनाशकारी कार्यों को क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद सामान्य रूप से किसे कह रहे हैं? कह रहा है कि व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किए जाने वाले अनैतिक अनैतिक कार्यों को क्या कहते हैं? आतंकवाद। अनैतिक कार्य किसे कहा जाएगा? अब मान लो तुम घूम रहे हो, सड़क पर कोई आएगा, यहाँ से घुमा के गया, क्या घुमा दिया? ब्लेड घुमा दिया यहाँ पे गले पे, है ना। तुम मेला में तुम डीजे पर डांस कर रहे हो, कोई आया बम फेंक देगा। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, मान लीजिए आप सभी लोग कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया और 4-5 लोग आए कि AK-47 लेके और धड़धड़ा के चले गए, तो ये सभी क्या है? अनैतिक कार्य है ना। ये तो नैतिकता बात तो है नहीं। तो इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद, ठीक है ना। अब तुम लोग अभी सुने होंगे छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में पुलिसकर्मी मारे गए और कुछ नक्सली मारे गए। तो नक्सली को आतंकवादी मत समझना, नक्सली आतंकवादी नहीं होते हैं। पता है किसी को नक्सलवादी या नक्सली किसे कहते हैं? हाँ, देखिए जो नक्सलवादी होते हैं ना,
नक्सलवादी और आतंकवादी इसमें अलग अलग डिफरेंट होता है। आतंकवादी ये जो होते हैं ना, यह किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, अनैतिक कार्य को करते हैं। तो इस अनैतिक कार्य के चलते लोगों की हानि होती है। जबकि नक्सलवादी है ना, ये जिस जगह पे होता है ना वहीं के होते हैं नक्सलवादी। और ये नक्सलवादी उत्पन्न कैसे होते हैं, सरकार के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। जब सरकार क्या करती है, अनैतिक कार्य करती है। आपने देखा अभी बिहार में बीपीएससी के जो छात्र थे उनके साथ क्या हो रहा है, अनैतिक हो रहा है ना, एग्जाम नहीं देने दिए और वो आंदोलन कर रहे थे, उसको लोग पीट रहे हैं। तब उनके मन में अब क्या ख्याल आएगा कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, अन्याय कर रही है। और इस अन्याय से लड़ने के लिए वो क्या बन जाते हैं, नक्सलवादी बन जाते हैं। और उनका टारगेट एक ही रहता है, क्या, सरकार को कमजोर किया जाए। यानी कि वो हमेशा सार्वजनिक चीज़ों पे आक्रमण करेंगे। स्कूल हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, जो भी चीज़ें, बैंक हुआ, इसको लूटने का वो प्रयास करेंगे। पुलिसकर्मी हुआ, इनसे लड़ेंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, नक्सलवादी। और ये जो आतंकवादी कह रहे हैं हम, ये किसी भी देश के हो सकते हैं। इसका कोई धर्म, जाति, प्रदेशवाद कुछ नहीं होता है। ये जहाँ 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 मन करे वहाँ क्या करते हैं, लोगों को मारने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें संपत्ति का नाश करना, डर या भय का वातावरण बनाकर अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित करना, सामूहिक नरसंहार, अपहरण जैसी मानवीय अमानवीय कृत्य, ये आतंकवादियों के हथियार है। देखिए, अब आतंकवाद अनेक प्रकार से हो जाएंगे। अब मान लो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, तब तक कोई दो लोग आया कि 47 लेके, एक वहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, है ना। एक ने मेरे गोली मार दिया, ठीक है। अब तुम लोग चिल्लाना शुरू करोगे, करने लगोगे, तब ये लोग क्या बोलेंगे, सरकार से इस एरिया के, प्रदेश के लोग को, या फिर जो संपत्ति वाला, मान लो इसमें से किसी के फादर करोड़पति है, अभी मान लो ये शहनाज, क्या नाम है इसका, हिमांशी के पापा करोड़पति है, तो इसको बोलेंगे चल पापा को फोन लगा और 5 करोड़ बोल लेके आ जाए यहाँ पे। अब इसके पापा को इससे लगाव, इससे प्यार होगा तो 5 करोड़ लेके आएंगे, नहीं तो बोल दो मार दो, खत्म, है ना। तो इस प्रकार का उनका मुख्य मुद्दा ये होता है कि लोगों को किस प्रकार से लूटा जाए, डरा धमका करके बंदूक के नोक पर बैंक को लूटते हैं। तो ये इनका क्या है, मुख्य कार्य है। किसका, आतंकवादियों का यह कार्य है, इनका यह मुख्य हथियार है। कह रहा है कि हाल में आतंकवाद का प्रसार इतना बढ़ गया है कि विश्व के बहुत से देशों में ये फैल चुका, और इस समय कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। कह रहा है आज कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। अमेरिका से लेकर के हर एक जगह पे क्या फैला हुआ है, आतंकवादी फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, आतंकवाद कहलाएगा। आतंकवाद का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। कह रहा है विश्व के कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। कह रहा है 9 दिसंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा श्रृंखलाबद्ध आत्महत्या हमला किया गया है। उस दिन सवेरे कह रहा है कि 19 आतंकवादियों ने 4 जेट यात्री विमानों को क्या किया, अपहरण किया, और उनमें 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के 2 टावरों के साथ टकराए। इन 2 विमानों की टक्कर से उसमें सवार सभी मुसाफिर तथा टावर में काम करने वाले सैकड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए तथा बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मकानों के धराशायी होने से घायल हुए। बाकी 2 विमानों में से एक पेंटागन से टकराया और दूसरा पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिरा। हालांकि उन दोनों विमानों में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। इस दुर्घटना में लगभग 3000 निर्दोष नागरिक मारे गए और 6000 से अधिक नागरिकों के घायल होने का क्या हुआ, अंदाज मिला। अब मान लीजिए 4 विमानों को कितने लोगों ने, ये कब की बात कर रहा है, 9 सितंबर के दिन 2001 की बात कर रहे। कितने आतंकवादी थे, 19। इन लोगों ने क्या कर दिया, 4 जेट विमान को, कौन से जेट विमान का हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, और 2 विमान जाके टावर से टकराए, जो बड़ी बड़ी टावरें होती है उससे टकराए। उससे टकराने से क्या हुआ कि उसमें सवार सभी लोग मर गए। साथ में जिस टावर से टकराए वो उसमें मरे,
और जब वो टावर टूटा तो उसके गिरने से जो नीचे लोग अपना काम कर रहे थे वो भी मरे। उसके बाद से जो दो थे वो भी एक दूसरे से टकराया और एक जाके अपने खेत में गिर गया, और इस प्रकार से सभी लोग क्या हो गए, मारे गए। ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो बैठे थे वो बच गए, नहीं, वो भी मारे गए, जो आतंकवादी थे वो भी मारे गए। लेकिन इस प्रकार से 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो ये 3000 लोगों ने कोई, उनका कोई दोस्त था? कोई दोस्त नहीं था, फिर भी क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से आतंकवादी हमले में निर्देश लोगों की क्या होती है, जान की हानि होती है। ठीक है, बात करते हैं। कह रहा है कि 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी टुकड़ी के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। कहाँ पे? भारतीय संसद। ये कब की बात कर रहा है? 13 दिसंबर 2001 में 5 आतंकवादी, कितने? 5। इन लोगों ने संसद पे कहा कर दिया, संसद पे। संसद पता है ना आपको, दिल्ली में है, जहां पे हमारे देश का क्या होती है, विधायिका, जहां पे विधायिका का निर्माण होता है, जहां पे कानूनों का निर्माण होता है, उसको ही हाईजैक कर लिया, उसको ही क्या कर लिया, उस पर आक्रमण कर दिया। और कह रहा है कि उसमें 45 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर पूरे परिसर को बंधक बना लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करके शत्रु देश के प्रयास को भारतीय सुरक्षा दल के जवानों के प्राण की बाजी लगाकर निष्फल बना। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए 8 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए तथा 16 जवान घायल हुए। अब देखिए 13 दिसंबर 2001 के दिन इतने लोगों ने क्या कर दिया, संसद को घेरा कर लिया, और इसमें क्या किया, 45 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाया, जो भी आगे पीछे मिला मार दो मार दो। अब उसमें कौन दिखता है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई? गोली तो किसी को पूछ लगती नहीं है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम, तो लग जाएगी। तो इस प्रकार से 45 मिनट तक उन लोगों ने गोलियां चलाई और उस पूरे संसद के परिसर को घेर लिया, उसको बंधक बनाया और सरकार से अपनी मांगों को रखा। लेकिन सरकार के जो हमारे भारत देश के जो जवान थे, इन लोगों ने उसका मुकाबला किया, जिसमें 8 जवानों ने क्या कर दिया, अपने जान गंवा दिए, 16 लोग घायल हुए। ये कितने थे? 5 थे ना, और हमारे कितने मर गए? 8 मर गए, 16 घायल हुए। तो इस प्रकार से इनका कोई वो नहीं है, मजहब नहीं है, बस आतंकवाद फैलाना है लोगों का, ये शत्रु है। कौन है? आतंकवाद। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने आतंकवाद के बारे में पढ़ लिया। अब कह रहा है कि 26 नवंबर 2008 की देर रात में मुंबई के प्रसिद्ध होटल के पास तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर थोड़े थोड़े समय में अंतराल पर श्रेणीबद्ध का मतलब क्या होता है, लाइन से बम विस्फोट और गोलीबारी की घटना हुई, जिसके कारण लगभग 137 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक विख्यात होटल में भी आतंकियों ने अनेक लोगों को बंधक बना। इस घटना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 200 कमांडो, सेना के 50 कमांडो तथा सेना के 50 टुकड़ियां, 5 टुकड़ियां भेजी गई। अत्याधुनिक हथियार से लैस आतंकवादियों को लगभग 2 दिन तक संघर्ष करके मात दिया गया था। तो ये कह रहा है कि 26 नवंबर 2008 के दिन में भी क्या हुआ था, आतंकवादियों ने देश में हमला किया था, श्रेणीबद्ध से बम फोड़ा था, गोलीबारियों को भी उपयोग किया था, जिसमें भारत सरकार के NSG कमांडो और सेना के जो लोग थे वो आए और 5 टुकड़ियां बनाकर लगातार 2 दिनों में इस आतंकवादी को खत्म करने का साहस किया था। तो यह एक आतंकवाद जो है एक बहुत ही बड़ा कीड़ा है जो देश को बर्बाद करता है, देश को खोखला करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने आतंकवाद के बारे में पढ़ा, आतंकवादियों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से देश के लिए हानिकारक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।